नहीं, अभी तो घरों में है, उससे पूरे नगर में भय का माहौल है। नगर में भय का माहौल है, जैसा कि प्रतिष्ठान के मालिक के पुत्र द्वारा बताया गया है कि जो 10 लाख रुपए की व्यापारी को धमकी दी गई है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 524। दोस्तों, आज हम गोसाईगंज में हैं और उसी प्रतिष्ठान के सामने मौजूद हैं जिसके मालिक को 10 लाख रुपए की वसूली की मांग की गई है, धमकी दी गई है और इनसे 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम श्याम मेडिकल एजेंसी के सामने मौजूद हैं। बीती 10 मार्च को इन प्रतिष्ठान के मालिक से 10 लाख रुपए की वसूली की धमकी दी गई है। ऐसा ना करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई है। जो यहाँ पे आया था, इनके दुकान पे आया था, वो एक बस का चालक था और इनको 5 पन्ने का एक पत्र दिया था और उस पत्र में उसने 10 लाख रुपए की फिरौती को, जिसे आप रंगदारी और गुंडा टैक्स कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे आ गए हैं, हम इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पर जैसे इनकी दुकान पर पुलिस ने 2 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दिया है। कैमरामैन से कहेंगे जरा दिखाइए वहाँ पे। इस दुकान पे जो व्यापारी हैं, व्यापारी के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए 2 सुरक्षा कर्मी की तैनाती कर दी गई है और ये श्याम मेडिकल एजेंसी है। अभी इनके प्रतिष्ठान के मालिक को 10 लाख रुपए की धमकी दी गई है। हम आपको बता दें कि इस मामले को न्यूज़ 524 ने प्रमुखता से उठाया था और मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या ने यहाँ के मामले के खुलासे के लिए स्वाट टीम और एसओजी टीम को लगा दिया है और यहाँ पर सुरक्षा कर्मी की तैनाती कर दी गई है जिससे इनको कोई समस्या ना हो। तो हम यहाँ पे चलते हैं और जानकारी करते हैं, क्योंकि कल यहाँ पे गोसाईगंज में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने एसपी ग्रामीण और सीओ सदर को भेजा था और मामले की जांच के लिए। तो कल सुबह ये व्यापारी और जो ड्राइवर इनको पत्र दिया था वसूली का, वो दोनों वहाँ पे गया था। हालांकि ड्राइवर को पुलिस ने अभी थाने में बैठाया है और उनसे पूछताछ भी कर रही है। तो हम चलते हैं, जानकारी करते हैं। तो भैया आप ये बताइए कि कल गोसाईगंज में एसपी ग्रामीण और सीओ सदर साहब भी आए थे और आप लोग गोसाईगंज थाने में गए थे, तो ये बताइए कल क्या हुआ वहाँ पे? यही उन्होंने हमसे पूछा कि आपसे किसी को कोई रंजिश है, जबकि हमारी किसी से कोई रंजिश नहीं है। यही सब बात हुई। तो जैसे अभी वहाँ पे ड्राइवर जो है मौके पे बैठाया गया है और उससे पूछताछ भी की गई है, तो क्या लगता है कि क्या उस ड्राइवर का इस आपको जो धमकी दिया गया है, जो आप 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई है, क्या उस ड्राइवर का इसमें वास्तव रूप से हाथ है? जी हम कुछ कह नहीं सकते किस में किसका हाथ है। आप इस मामले को पुलिस ने संज्ञान में ले लिया है और मामले की गंभीरता को देखते हुए आपके यहाँ 2 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी कर दी गई है। तो क्या आप इस समय सुकून में हैं? इस समय तो हम काफ़ी सुकून में हैं जी। फिलहाल इस समय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मामले के वर्कआउट के लिए एसओजी टीम लगा दी गई है और यहाँ पे स्वाट टीम भी लगा दिया गया है और मौके पे यहाँ पे थाना प्रभारी भी मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले ली है और मामले के वर्कआउट के लिए पूरी दमखम से जुट गई है? जी लग तो यही रहा है, पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है जी। जैसे धमकी के बाद जो पीड़ित परिवार होता है वो काफ़ी डरा समय होता है। दिन में तो मान लीजिए आपके यहाँ सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए हैं, लेकिन रात में आप लोग कैसे हैं? जरा आप अपना पूरा मामला बताइए विस्तार से। जी इस समय हम लोग काफ़ी सावधानी बरत रहे हैं, कहीं बाहर नहीं निकल रहे हैं जी, और 7 बजे दुकान बंद करके घर के अंदर हो जाते हैं जी। जैसे आपको 5 पन्ने का पत्र दिया गया है और उस पत्र में बाकायदा आपकी जांच कराने की मांग की गई है, नारकोटिक्स के लिए बताया गया है, आपको जीएसटी के लिए बताया गया है, आपको टैक्स के लिए बताया गया है। क्या लगता है आपको कोई झगड़ा, पुरानी रंजिश? क्योंकि लगता है उसके पत्र से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई पुरानी से रंजिश है जिसके तहत वो आपको पत्र भेजा गया है। जी ऐसी कोई बात नहीं है जी। चलिए ठीक है, यहाँ पे मौके पे इनके प्रतिष्ठान के मालिक के पुत्र भी मौजूद हैं। हम इनसे वार्ता करते हैं, इसलिए वार्ता कर रहे हैं क्योंकि मौके पे ये नहीं थे। मौके पे केवल प्रतिष्ठान के मालिक हरिओम गुप्ता जी थे और इनके पुत्र कहीं बाहर गए थे किसी काम के लिए, किसी इनकी मीटिंग थी, बैठक थी, वहाँ पे गए थे और मौके पे आ गए हैं। तो हम इनसे जानते हैं कि क्या यहाँ का माहौल है। भैया पहले अपना नाम बताइए। हर्षित गुप्ता। जैसे आपके परिवार को धमकी की गई थी तो और पुलिस ने यहाँ पे 2 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई थी, तो क्या आपको अब कैसा महसूस हो रहा है? अभी तो सुरक्षित महसूस हो रहा है, परिवार सहमा हुआ है, डर का माहौल है।
दिन में तो यहाँ सुरक्षा कर्मियों की तैनाती हो गई है, लेकिन रात में आप लोग कैसे जाते हैं अगर कहीं आपको बाजार जाना हुआ? क्योंकि 10 लाख रुपए की फिरौती, 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगना ये बड़ा मामला है और इससे हर कोई डर जाता होगा, सहम जाता होगा। तो शाम को आप लोग जो कैसे कहीं जाना होता होगा बाजार लेने, सब्जी लेने, तो आप जो कैसे जाते होंगे? नहीं, अभी तो वो सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं, रेगुलर थोड़ा सा चेंज हुआ है सारी चीज़ें। और हमारा मतलब है जैसे आप कहीं आपको जाना होता है बाजार सब्जी लेने, कोई खरीदारी करने, तो क्या आप इस समय जा रहे हैं कि केवल आप लोग अपने घरों में ही रहते हैं? नहीं, अभी तो घरों में हैं, बट और लड़के हैं तो वो कुछ लाना हुआ तो वो मार्केट से ले आ रहे हैं। और दिन में सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं लग रही है अभी। तो आप जो है पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? जी, लग रहा है पुलिस अपना काम कर रही है। तो मामले का वर्कआउट हो जाएगा? उम्मीद तो यही है, उससे पूरे नगर में भय का माहौल है। नगर में भय का माहौल है, जैसा कि प्रतिष्ठान के मालिक के पुत्र द्वारा बताया गया है कि जो 10 लाख रुपए की व्यापारी को धमकी दी गई है, इसलिए पूरे नगर के व्यापारी दहशत में हैं और उनमें भय है। हम आपको बता दें कि इनको 10 लाख की धमकी देने के बाद मामला हाई प्रोफाइल हो गया है और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फैजाबाद, जिसे अयोध्या जिला हो गया है, उन्होंने मामले के वर्कआउट के लिए एसओजी टीम को लगा दिया है और स्वाट टीम भी लग गई है। इस मामले की मॉनिटरिंग स्थानीय थाना प्रभारी के मिश्र द्वारा भी किया जा रहा है और मौके पे 2 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी कर दी गई है। यह मामला 10 मार्च का है। 10 मार्च की शाम को एक ड्राइवर आता है और इनके दुकान पर 5 पन्नों का पत्र देके चला जाता है। जब इनके द्वारा पत्र को खोला जाता है तो उसमें 10 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई होती है और उन्हें अलग अलग मुकदमे की जांच कराने के लिए, फंसाने के लिए कहा जाता है। जैसा कि इस मामले को हम आपको पहले भी बता दिए हैं, तो फिलहाल अभी इनका परिवार डरा हुआ है, सहमा हुआ है और पुलिस भी मामले में कार्य कर रही है। मामले के वर्कआउट के लिए अलग अलग टीमों को लगा दिया गया है। यहाँ तक कि मामले के वर्कआउट के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या भी पूरी तरह से लग गए हैं और कार्य कर रहे हैं। चलिए ठीक है, जैसा होगा आप मामले की जानकारी देते रहिएगा और हम लोग आपके साथ हैं पूरी तरह से। धन्यवाद।